हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की अपन क्या करेंगे, गणना करेंगे। ये अपना जो डेरिवेशन पार्ट है वो है। अभी आपको साथ में ये बता देती हूँ कि जैसे इसमें अपन विद्युत द्विध्रुव के कारण यानी कि अक्ष पर क्या निकाल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। इसी तरीके से अपने को जो अपना जो मैग्नेटिक्स का जो पार्ट आएगा इसके अंदर, उसमें अपन बात किसकी करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की। तो जो ये प्रोसेस है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे और वहाँ अपन चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे। ये थोड़ा सा इतना ही डिफरेंस रहेगा और सारी प्रोसेस क्या ऑलमोस्ट सेम रहेगी। तो आज हमारा जो टॉपिक है उस पर आते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हमें क्या है, निकालना है। बात जब किसकी कर रहे हैं, पहले विद्युत द्विध्रुव की कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपन बात किसकी करेंगे, ऐसे दो आवेश लेंगे जो परिमाण में क्या हो, समान, लेकिन दिशा में क्या हो, विपरीत। तो हमने क्या ले लिया, ये -q और +q आवेश ले लेते हैं, जो क्या है, प्रभावकारी लंबाई कितनी है उनकी, 2a दूरी पे एक दूसरे से स्थित हैं। और हमें क्या निकालना है, इन द्विध्रुवों के कारण इसकी ये अक्ष हो गई, जिसके ऊपर ये दोनों अपने ध्रुव स्थित होते हैं, वो रेखा क्या कहलाती है, उसकी अक्षीय रेखा कहलाती है। तो इस अक्षीय रेखा पर अपन मान लेते हैं कि इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की हमें क्या करनी है, गणना करनी है। तो यहाँ कैलकुलेशन करनी है, तो जो A और B है इनका जो सेंटर पॉइंट अपन क्या ले लेते हैं, O ले लेते हैं। O का मतलब यहाँ ये दूरी और ये दोनों की दोनों जो दूरियाँ हैं वो इसकी क्या आ जाएंगी, A दूरियाँ आ जाती हैं। और हम क्या मान लेते हैं कि जो बिंदु O है, इनका सेंटर पॉइंट है AB का, उससे जो जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है वो दूरी कितनी आ गई, R आ गई। अब थोड़ा सा आपको पहले बता देती हूँ कि अपन को इसमें करना क्या है। हमें करना सिर्फ इतना है कि ये जो +q चार्ज है उसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे और इस -q के कारण क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र निकालेंगे इस बिंदु P के लिए। तो इन दोनों के लिए जब विद्युत क्षेत्र आ जाता है उसको क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका टोटल विद्युत क्षेत्र यानी कि इस बिंदु P पर आ जाएगा -q और +q के कारण विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। तो अब अगर बात किसकी करेंगे अपन, +q के लिए, अपन +q के लिए ये मान लेते हैं अपन E1 विद्युत क्षेत्र ले लेंगे कि +q जो आवेश है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र अपना क्या है, E1। और ध्यान हो तो प्लस अगर आवेश है तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, उससे बाहर की ओर रहेगी इसकी डायरेक्शन। तो इसका मतलब E1 की डायरेक्शन क्या रहेगी, इधर रहेगी। और यहाँ से लेके जो ये दूरी है B से लेके जो P तक की दूरी है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये टोटल दूरी कितनी है R, और इसमें से ये A माइनस कर देंगे तो ये दूरी कितनी बच जाएगी अपनी, ये डिस्टेंस रह गई कितनी, R-A। और इसी तरीके से अगर -q की बात करते हैं, -q के लिए अपन क्या ले लेते हैं, E2 विद्युत क्षेत्र ले लेते हैं। तो -q के लिए E2 विद्युत क्षेत्र का मतलब ये जो E2 है उसकी डायरेक्शन किधर आ जाएगी, इसके नेगेटिव चार्ज के अंदर की ओर आती है। तो यहाँ से लेके ये बिन -q के लिए निकालेंगे तो -a से लेके P तक की अपने को डिस्टेंस चाहिए होगी। तो यहाँ से दूरी कितनी आ जाएगी, ये दूरी तो R है और ये दूरी कितनी है, A। तो ये टोटल कितनी डिस्टेंस आ जाएगी अपने पास, R + A आ जाएगी, यहाँ तक की अपने पास दूरी आती है। अब बात करेंगे अपन दोनों बिंदुओं के लिए, E1 और E2 के लिए विद्युत क्षेत्र के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं E1 की। E1 की बात करने का मतलब कि +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का हमारा सूत्र होता है E = होता है kq/r²। तो यहाँ से वही फॉर्मूला अपना लगाते हुए k = अगर निर्वात की बात करते हैं तो 1/4πε0 होता है। k +q है तो ये क्या आ गया, q/r²। r² ये यहाँ से B से लेके P तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, R-A का क्या आ गया, होल स्क्वायर। और यहाँ पर इसकी डायरेक्शन लिख देते हैं, तो ये इसके क्या, P डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इससे B से P की ओर, यानी कि BP इसकी क्या आ जाएगी, दिशा आएगी या नहीं आएगी, E1 की बाहर की ओर जा रही है। इसी तरीके से अपन किसकी बात करेंगे, -q आवेश के लिए अगर बात करते हैं तो -q आवेश के लिए इधर क्या जाएगा, E2 सदिश = kq/r
आर, ये पूरी ए से पी की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, आर प्लस ए का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस का क्या लगा देते हैं पी कैप, चाहे आप यहाँ माइनस क्यू कर दो, ये यहाँ एक ही बात है। अब यहाँ डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, अंदर की ओर आ रही है इसके आवेश की ओर, यानी कि यहाँ क्या जाएगी पी से ए क्या जाएगी इसकी दिशा। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो साइन है वो किसको बताते हैं, हमेशा डायरेक्शंस का इंडिकेट करते हैं। तो अपनी बात किस पे कर रहे हैं अपन, ई अक्षीय के लिए अगर करेंगे, अक्ष के ऊपर ही निकालना है हमें विद्युत क्षेत्र, तो इसको तो क्या दे देते हैं नंबर 1 और इसको क्या दे दिया नंबर 2। तो इसकी क्या इक्वेशन आ जाएगी E1 प्लस क्या आ जाएगा अपना E2। 1 और 2 से दोनों की वैल्यूज़ अपन क्या कर देते हैं इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी KQ अपॉन R माइनस ए का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, पी कैप, और मैं माइनस साइन लगा देती हूँ यहीं पे ही, KQ अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये भी क्या गया पी कैप। अब यहाँ से हमारे पास क्या आता है KQP, ये सारे के सारे क्या चले जाएंगे अपने पास बाहर चले जाएंगे। तो बाहर जाने का मतलब कॉमन आ जाते हैं ना, ये अपने पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन R माइनस ए का क्या आ गया होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस ए का क्या कर दिया हमने होल स्क्वायर, और ये क्या गया पी कैप, यूनिट वेक्टर आ गया अपना। यहाँ से इसको अगर सॉल्व करते हैं अपन तो ये सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, दोनों के दोनों ये क्या आ जाएंगे, इसका एलसीएम आ गया R माइनस ए का होल स्क्वायर और R प्लस ए का होल स्क्वायर, ये इधर इसकी वैल्यूज़ आ गई R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा R माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर इसको आगे अपन जब सॉल्व करते हैं तो इसकी जो इक्वेशन आती है ये आती है KQ R प्लस ए, और R माइनस ए को जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये होता है R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA, और इसको जब खोलेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का 2RA, और अपॉन क्या आ जाता है इसी का R स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और पी कैप क्या आ जाती है इसकी वही डायरेक्शन, एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यहाँ से अपन शॉर्ट आउट करेंगे तो R स्क्वायर ए स्क्वायर R स्क्वायर ए स्क्वायर ये तो क्या हो जाएंगे सब के सब कट जाएंगे, और हमारे पास ये इसके लिए बात करते हैं जो ये जो डिस्टेंस है R है, ये क्या बहुत ही कम दूरी है, इनकी R इज़ ग्रेटर देन क्या है A, तो अपन जो R स्क्वायर का करेंगे तो फार ग्रेटर देन उसको आएगी, तो इसके लिए अपन ए स्क्वायर की जो वैल्यू है उसको लगभग इसके बराबर मान लेंगे, 0 के क्या मान लेंगे इक्वल ले लेंगे। तो यहाँ से इसको अगर आगे बात करेंगे ई अक्षीय के लिए बात करते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है KQ इंटू 2RA, और 2RA क्या हो गया 4RA अपॉन क्या जाएगा R की पावर 4, और इंटू क्या गया अपना P क्या। यहाँ से आपको बताते हैं अपन द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर रहे थे, P इक्वल टू क्या गया था, अगर ये सदिश रूप में लेंगे तो P सदिश इक्वल टू क्या आ जाएगा 2A इंटू क्या था अपना Q था या नहीं था, तो यहाँ से वैल्यूज़ रख देते हैं, तो ये क्या वैल्यू आ गई अपने पास कि तो ऐसे कैसा आएगा, साथ में क्या जाएगा 2 अलग निकल जाएगा, R से एक वैल्यू इसकी हट जाएगी तो नीचे क्या गया अपना R क्यूब आ गया, और बचा क्या अपना P सदिश। इस तरीके से अपने पास जो अक्षीय के रूप में एक मान तो क्या प्राप्त होता है, ये प्राप्त हो जाता है, ये किस रूप में यूनिट वेक्टर के रूप में। यहाँ ये जो पी कैप है इसको बता रहा है, ये पी सदिश किसको बता रहा है द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर रहा है। इस तरीके से हम सबसे पहले दोनों बिंदु हैं हमारे प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश, उनके कारण क्या निकाल लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निकाल लेते हैं, और फिर इनका मान पुट करके अपन क्या निकाल दोनों का मान ऐड करके अक्ष के ऊपर क्या जाती है इसकी वैल्यू अपने पास आ जाती है। और इसमें अगर अपन आगे भी मान रखना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल
कि के का अगर वैल्यू पुट करना चाहते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के इक्वल टू क्या लिख दें अगर निर्वात की बात कर रहे हैं तो 1/4πε0 2p/r⁵। इस तरीके से जो विद्युत क्षेत्र की अक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र है वो क्या आ गया है, द्विध्रुव के कारण हमारे पास आ गया है। ओके, थैंक यू।